Welcome back to Let's Bloom. So, in the last lecture, we have covered about the characters and the classification of the bryophytes. In this lecture today, I am covering the origin of bryophytes. So, let's start the topic. Before starting the main point, that is the origin. सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन इज़ बेसिकली अ ग्रेजुअल डेवलपमेंटल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने खुद के अंदर चेंजेस लेकर आता है। एंड एवोल्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड फिटनेस एंड टेकन एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ सच एज एस्केपिंग कॉम्पिटिशन एंड कवरिंग अ न्यू हैबिटेट। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाय द डेवोनियन पीरियड हाई डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आप लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, उसमें एक डेवोनियन पीरियड आता है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो डेवोनियन पीरियड है उसके बाद में ही, ठीक है, या फिर डेवोनियन पीरियड के दौरान ही कि मेनली जो प्लांट्स थे वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आना स्टार्ट होंगे। डेवोनियन पीरियड से पहले पहले प्लांट्स जो हैं वो एक्वेटिक फॉर्म में रहते थे। डेवोनियन पीरियड के बाद जो प्लांट्स हैं उनकी हमें जो डाइवर्सिटी है वो लैंड में या फिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़्यादा देखने को मिली है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एवोल्यूशन हुआ है, उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं जिसके थ्रू वो पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उनको अपने रूट से एरियल पार्ट में ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सब कैसे हुआ होगा? एवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है। उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस डेवलप कर लिए हैं, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कर लिए हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मॉडिफाई हो गए हैं और अब एक्वेटिक टू लैंड ट्रांजिशन जो है वो शो कर रहे हैं। Bryophytes were considered as a closest modern relative of the ancestor to the earliest terrestrial plant. The ancestor to the vegetable plant is thought to have shared many features with the bryophytes. And the term bryophyte was originated from the Greek language, means that plants that swell upon the hydration. The next is कि what are bryophytes? Bryophytes हमें पता है कि क्या हैं। These are the amphibians of the plant kingdom. और ये इकलौते ऐसे प्लांट हैं जिनमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलता है, डोमिनेंट ब्रांच्ड गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। बल्कि बाकी जितने भी प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, उनमें जो डोमिनेंट फेज़ है वो स्पोरोफिटिक फेज़ ही देखने को मिलता है। और जितने भी अभी तक एग्जिस्टिंग ब्रायोफाइट्स हैं वो या तो फिर लिवर वॉट से बिलोंग करते हैं या फिर हॉर्न वॉट से बिलोंग करते हैं या फिर मॉसिस से ही बिलोंग करते हैं। एंड दीज लीनिएजेस शेयर सेवरल कैरेक्टर्स, सम ऑफ विच हैव बीन retained by all other land plants such as gametophyte like the stomata and embryophytes and unbranched sporophyte. These are some characters or important points regarding the bryophytes. The next thing is origin of bryophytes. अगर आपको bryophytes के origin के बारे में जानना है या फिर पता लगाना है तो मेनली आपके पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से आप bryophytes के origin का पता लगा सकते हो। उनमें से कुछ सोर्सेज ये हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। ये सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला है कि आप मॉर्फोलॉजी के ऊपर चले जाओ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है उसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दो कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, और या फिर फॉसिल प्लांट्स लेने हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के साथ कंपेयर कर लो, या फिर आप एल्गी की मॉर्फोलॉजी से कंपेयर कर लो, टेरिडोफाइट की मॉर्फोलॉजी से कंपेयर कर लो। मतलब अगर आपको ओरिजिन के बारे में पढ़ना है तो आप ब्रायोफाइट्स को उठाओ और उनकी मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करना स्टार्ट कर दो एल्गी के साथ, या फिर आप टेरिडोफाइट्स के साथ, ठीक है, या फिर फॉसिल प्लांट्स के साथ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आऊँगी ब्रायोफाइट्स की जितने भी फॉसिल प्लांट्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट, अगर आपको ओरिजिन के बारे में पता करना है तो आप मॉर्फोलॉजी तो देख चुके हो। अगर मॉर्फोलॉजी काम में नहीं आ रही है तो आप अनाटॉमी को लेकर आओ। आप अनाटॉमी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ब्रायोफाइट्स की अनाटॉमी और फॉसिल प्लांट्स की अनाटॉमी, या फिर एल्गी के सेल्स देखने शुरू कर दो, या फिर टेरिडोफाइट की अनाटॉमी पढ़नी शुरू कर दो। और तीसरा तरीका जो है वो तो है मॉडर्न वाला कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ओरिजिन के बारे में तो आप जो है उनके डीएनए सीक्वेंसेस की एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, फिर कंपैरिजन कर लो उनके डीएनए सीक्वेंसेस का, वहाँ से आप ओरिजिन को पता लगा सकते हो। नेक्स्ट आ जाती हैं कि थ्योरीज़ ऑफ द ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट। मेनली हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं ओरिजिन की वो हमने उसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है थ्योरीज़ को। Theories in the origin of bryophytes. There are mainly two theories about the origin of bryophytes. These are: the first theory suggests that they are descendant of the pteridophyte. The second theory suggests that bryophytes have their origin from the algae. मतलब हमारे पास दो मेन थ्योरीज़ ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि
ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। पहली थ्योरी हमें बताती है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो टेरिडोफाइट्स से बने होंगे। दूसरी थ्योरी बताती है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका ओरिजिन एल्गे से हुआ होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेरिडोफाइट थ्योरी क्या बोलती है। द थ्योरी विच सेज दैट टेरिडोफाइट्स आर द एंसेस्टर ऑफ द ब्रायोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या बोलती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ होगा। टेरिडोफाइट्स में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर से हुआ होगा, तो उन्होंने बोला है कि साइलोफाइटेल्स से ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ हो सकता होगा। साइलोफाइटेल्स बेसिकली क्या है, साइलोफाइटेल्स सिंपलेस्ट फॉर्म और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं, जिनमें मेनली फॉसिल टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं जैसे कि राइनिया एंड होर्नियोफाइटिन। जो साइलोफाइटेल्स हैं वो ब्रायोफाइट्स के साथ तो रिजेंबलेंस शो करते ही करते हैं, वो वेस्कुलर प्लांट्स के साथ भी रिजेंबलेंस शो करते हैं। तो हमें जो रिजेंबलेंस ब्रायोफाइट्स और साइलोफाइटेल्स में देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। सम सिमिलरिटीज़ एग्जिस्ट बिटवीन दी साइलोफाइटेल्स एंड ब्रायोफाइट्स दीज आर द स्पोरेंजिया ऑफ सम साइलोफाइटेल्स रिजेंबल्स दी कैप्सूल ऑन सेवरल ब्रायोफाइट्स। मतलब जो स्पोरेंजिया है साइलोफाइटेल्स का, अब टेरिडोफाइट्स में भी स्पोरेंजिया बनता है जहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। उन्होंने बोला है कि साइलोफाइटेल्स का जो स्पोरेंजिया है वो कैप्सूल के साथ रिजेंबलेंस शो कर रहा है ब्रायोफाइट्स की, जो ब्रायोफाइट्स का कैप्सूल है, और जो टेरिडोफाइट्स में साइलोफाइटेल्स का स्पोरेंजिया है उनमें कुछ रिजेंबलेंस देखने को मिल रही है, जो हमें ये बताती है कि इनका ओरिजिन्स, ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो है वो टेरिडोफाइट से हुआ हो सकता होगा। दूसरी पॉइंट क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉस्क्वेयर some similarities occur in the capsule of the Anthoceroteales and Rhinaceae, कि जो कैप्सूल है ब्रायोफाइट एंथोसीरोटेल्स का और राइनिएसी का, उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन द स्पोरेंजिया ऑफ द होर्नियोफाइटन एंड थिकन्ड कॉलमर सरफेस लेयर एंड जैकेट लाइनिंग ऑफ द डेंट्रोसिरोस क्रिस्पर ऑफ एंथोसीरोटेल्स एंड द राइनिएसी। फिर उसके बाद हमें और हॉर्नियोफाइटन और एंथोसीरोटेल्स कुछ मेंबर्स में स्पोरेंजिया में सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वहीं से ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ हो सकता होगा। तो ये थी थ्योरीज़ फॉर द टेरिडोफाइट ओरिजिन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट आ जाती हैं वो थ्योरीज़ जो हमें बताती हैं कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो है वो एल्गी से हुआ है। इनमें सबसे पहले जो है वो लिग्नियर ने अपना कंसेप्ट दिया था, उससे भी पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो एल्गी है वो एक बिल्कुल ही एक्वेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आ जाती हैं, जो कि पानी में ही रहती हैं मेनली, और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबस नेचर शो करते हैं, मतलब वो रहेंगे तो मॉइस्ट एरिया में ही, लैंड पर ही, पर उनको पानी चाहिए होगा अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो एल्गी है वो तो बिल्कुल पानी में थी और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो धीरे धीरे लैंड में आना स्टार्ट हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि एल्गी से ही ब्रायोफाइट, मतलब पानी से जो लैंड में ट्रांजिशन हुआ है वो एल्गी टू ब्रायोफाइट हो सकता है। तो उसमें अलग अलग ब्रायोलॉजिस्ट ने अपने अपने एविडेंसेस दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले लिग्नियर है, उन्होंने क्या बोला था कि जो एल्गी है उसका, और जो एल्गी है वो क्या है, वो एक एल्गल एंसेस्टर की तरह काम कर रही है, जो कि आगे जाके ब्रायोफाइट्स की फॉर्मेशन करवाएगी। मतलब एक एल्गल एंसेस्टर होगा, वो एल्गल एंसेस्टर सबसे पहले कन्वर्ट होगा प्री हेपेटिक्स फॉर्म ऑफ द प्लांट्स में, फिर जो प्री हेपेटिक्स है वो आगे जाके डाइवर्ज हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में। सो देयर वाज एन एल्गल एंसेस्टर ऑफ द ब्रायोफाइट which gave rise to a primitive terrestrial type called as the prehepatics. Prehepatics further gave rise to bryophytes and vascular cryptogams. ये था according to Ligonier. फिर उसके the next bryologist was Frisch. According to Frisch, the bryophytes originated from the Chaetophorales and some of the evidences are जो Frisch है उन्होंने बोला कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन कीटोफोरेल्स से हुआ होगा। एल्गी में भी कीटोफोरेल्स जो एल्गी है उससे ओरिजिन हुआ होगा। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्या देखकर, क्या एविडेंसेस देखे होंगे। कुछ एविडेंसेस हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोट्राइकस हैबिट, मतलब जो कीटोफोरेल्स हैं और ब्रायोफाइट्स हैं दोनों में हेट्रोट्राइकस हैबिट जो है वो देखने को मिलता है। मतलब जो ब्रांचिंग है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों सिस्टम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, मतलब अगर जब आप ब्रायोफाइट्स में उनकी अनॉटमी देखते हो तो उसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू भर भर के पड़ा होता है। तो वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो भी एक एविडेंस की तरह काम करता है, जो हमें ये बताता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका ओरिजिन एल्गी से हुआ होगा। नेक्स्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ द प्रोस्टेट सिस्टम एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डाइकोटमस ब्रांचिंग। फिर
Then next is development of protonema in the mosses was seen to be equivalent to the prostate system and of the leafy gametophores to the erect system of the कीटोफोरेल्स कि जो प्रोटोनीमा बनता है मॉसिस में वो रिजेंबलेंस शो करता है कीटोफोरेल्स के साथ, कीटोफोरेल्स की प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम के साथ। तो ये था बोअर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आर्केगोनियड्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक एल्गी से ओरिजिनेट हुए होंगे। आर्केगोनियड्स में कौन कौन चला आता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो आर्केगोनियड्स हैं वो शैलोअर एक्वेटिक एंसेस्टर जो हैं एल्गी के, वहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन्हें कुछ सिमिलैरिटीज़ या फिर कुछ फीचर्स जो हैं वो मिलते जुलते दिखे हैं क्लोरोफाइसी के साथ, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये तीनों फीचर्स जो हैं वो क्लोरोफाइसी और ब्रायोफाइट्स में रिजेंबल कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने जो ओरिजिन है वो एल्गल ओरिजिन जो है वो बताया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है उनका ओरिजिन एल्गी से हुआ होगा। उनमें से कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट बेसिकली क्या है कि जब प्लांट सेल में सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पर एक सेंटर में एक रो ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाती हैं जो कि दो सेल्स को सेपरेट करती हैं, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट बोल देते हैं। तो जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो कुछ ग्रीन एल्गी कैरेल्स में बनती है, बस सिर्फ और सिर्फ कैरेल्स में ही बनती हैं, और वेस्कुलर प्लांट और ब्रायोफाइट्स में बनती है, जो हमें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन जो है वो करेल्स से हुआ होगा। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन ऑफ देयर फ्लैजिलम, की जो साइटोस्केलेटन है फ्लैजिलम में उनकी अरेंजमेंट और जो कैरेल्स में है उनकी अरेंजमेंट और लैंड प्लांट्स में जो उनकी अरेंजमेंट है वो सिमिलरिटी शो करती है। नेक्स्ट इज़ की जो फोटो रेस्पिरेशन है वो हमें कैरेल्स में भी देखने को मिलती है, और उससे मिलती जुलती फोटो रेस्पिरेशन हमें लैंड प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग ब्रायोफाइट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है, बेसिकली दीज आर द लाइट रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स, और साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड द सिमिलरिटी ऑफ द फाइटोक्रोम बिटवीन द कैरेल्स एंड द लैंड प्लांट्स। So these are the evidences which suggest that bryophytes may originated from the algae, typically green alga careels.